बेंजामिन नेतन्याहू इतना बुरी तरीके से फंसा हुआ है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या। एक तरफ दो पूर्व प्रधानमंत्रियों ने आपस में हाथ मिला लिया है नेतन्याहू को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए, दूसरी तरफ सदन लेबनान में आईडीएफ के सोल्जर हिजबुल्लाह मूली और गाजर की तरह काट रहा है। एक बड़ा ऑपरेशन आज मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा जो सदन लेबनान में हिजबुल्लाह ने किया, और यह ठीक उस समय का ऑपरेशन था जब आईडीएफ के सैनिक सदन लेबनान में घुसने की कोशिश कर रहे थे, आगे और इन्वेड करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक उसी समय हिजबुल्लाह ने अटैक किया और उसके बाद घायल सैनिकों को लेने हेलीकॉप्टर से बाकी के टुकड़ी के लोग आए और फिर अचानक से उस पर हमला किया। दावा यह किया जा रहा है कि कई सारे इजरायली सैनिक उसमें मारे गए हैं, वो ढेर हो गए हैं और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। वो तस्वीरें अभी दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी जाने वाली है। जी, दो पूर्व प्रधानमंत्रियों ने, इजराइल के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों ने हाथ मिला लिया है, और उनमें से एक तो यह है, एक तो ऐसा व्यक्ति है जो किसी वक्त में बेंजामिन नेतन्याहू का बेहद करीबी हुआ करता था। तमाम सारी खबरें मैं आपको बताऊंगा। हाँ, ईरान के साथ जो डील चल रही है उसमें नेगोशिएशन को लेकर के ईरान का नया फॉर्मूला क्या है अमेरिका के लिए, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। ये थोड़ा सा विचलित करने वाली तस्वीरें हो सकती हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से यहां पर एक हेलीकॉप्टर आया। ये दरअसल इजरायली सैनिकों को, जो घायल सैनिक हैं उनको ले जाने के लिए ये हेलीकॉप्टर आया था, और किस तरीके से देखिए यहां पर भागे हैं ये लेकर के। और बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने यहां पर ड्रोन से अटैक किया था, और उसके बाद में यहां पर कई सारे इजरायली सैनिक मारे गए हैं, कुछ घायल हुए हैं। ये देखिए ठीक उसी समय ये देखिए फिर से हिजबुल्लाह ने ड्रोन से दाग दिया। देखिए कितना जबरदस्त तरीके से अटैक किया है। यानी कि एक तरफ पहले ड्रोन से अटैक किया, यह ठीक वही रणनीति है जो आईडीएफ ने अपनाई थी। आपको पता है कि आईडीएफ पहले लेबनान में सिविलियन इलाके में अटैक करता है, जब वहां पर स्वास्थ्यकर्मी उनको लेने आते, राहत और बचाव कर्मी, तो फिर से उन पर अटैक करता है। और वही अटैक, उसी तरीके का सेम अटैक देखिए हिजबुल्लाह ने किया है। एक अटैक किया, तमाम सारे लोग घायल हुए, मारे गए, उनको लेने आया हेलीकॉप्टर, उसके बाद फिर से ड्रोन से अटैक किया। यह उससे जुड़ी तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर भगदड़ मची हुई है, जबरदस्त तरीके से। देखिए किस तरीके से भागे हैं, एकदम जान बचा करके भागे हैं। जो बच गए, जो मर गए वो मर गए, वो स्थिति बनी है। ये मुझे लगता है हाल के दिनों में हिजबुल्लाह का किया गया सबसे बड़ा लाइव अटैक है, जिसमें सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि आईडीएफ की क्या स्थिति है। ये दक्षिणी लेबनान का अल तैयबा इलाका, वहां पर ये अटैक किया गया। घायल सैनिक को रेस्क्यू करने ये लोग पहुंचे थे, और अचानक से वहां पर ड्रोन से अटैक होता है, और उसके बाद में फिर से कुछ लोग घायल होते हैं। एक और थोड़ा सा दूर का वीडियो देख लीजिए, एक फ्लैश रिपोर्ट का। देखिए किस तरीके से लोग लेके जा रहे थे। ये अचानक से फिर से धमाका हुआ, और फिर जो है हेलीकॉप्टर आनन फानन में जो है उड़ गया, भागा। एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं वहां पर, और किस तरीके से हेलीकॉप्टर लेके भागा है, कुछ नीचे रह गए, कुछ को लेकर के भाग गया। क्लैश रिपोर्ट कर रहा है हिजबुल्लाह एफपीवी ड्रोन हिट इजरायली ट्रूप्स व्हाइल दे वर इवैक्यूएटिंग वॉन्डेड सोल्जर्स इनटू अ हेलीकॉप्टर। जब वो घायल सैनिक को हेलीकॉप्टर में रख रहे थे, ठीक उसी समय एक और ड्रोन अटैक होता है, और उसके बाद वहां पर भगदड़ मच जाती है। ये देखिए वही वीडियो है, मेगाटन ने भी ये वीडियो जारी किया। इसने बताया कि बहुत सारे लोग मारे गए हैं और बहुत सारे लोग घायल हुए। मेगाटन देखिए क्या लिख रहा है, लिख रहा है कि हिजबुल्लाह पब्लिश्ड अ वीडियो ऑन दियर एफपीवी ड्रोन्स एलिमिनेटिंग एंटायर ग्रुप ऑफ इजरायलीज वेर अटेम्प्टिंग टू एवैक्यूएट मल्टीपल डेड एंड इंजर्ड। बताया गया कि बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। अब एक वॉरफेयर एनालिसिस की खबर देखिए, हेब्रू मीडिया के हवाले से इसने बताया, ये जो शख्स की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सार्जेंट इडान फॉक्स है।
ये मारा गया है और छह अन्य लोग जो है घायल हुए हैं। सदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक में ये जानकारी अभी तक फिलहाल में निकल के सामने आई है। पहली जानकारी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन उस अटैक को लेकर के। एक और तस्वीर देखें हिजबुल्लाह के अटैक की, ये देखिए दोस्तों, हिजबुल्लाह ने बीते दिन दो बड़े अटैक किए। एक लगभग 9:40 के आसपास तैयबे में किया, जिसकी तस्वीरें मैंने आपको पहले दिखाई, और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये सीधे तौर पर एक और निकासी दल पर ड्रोन से अटैक किया हिजबुल्लाह ने तैयबे में। एक के बाद एक 2 अटैक किए। ये देखिए, ये एक आर्मी व्हीकल को अटैक किया है, ये उसका वीडियो है। जबरदस्त तरीके से हिजबुल्लाह जो है वहां पर अब इजराइलियों को मार रहा है। एक और तस्वीर देखिए हिजबुल्लाह के, ये बेतलिफ की तस्वीर है, सदर्न लेबनान। यहां पर भी एफपीवी ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। ये इजराइलियों का एक तरीके से, उनको किस तरीके से निशाना बनाया गया उससे जुड़ी ये वीडियो। ये सदर्न लेबनान का बेतलिफ इलाका, और वहां पर देखिए ये टैंक को किस तरीके से निशाना बनाया है हिजबुल्लाह ने। ये वीडियो मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर में जारी किया, देखिए क्या कुछ लिखा है। इस्लामिक रेजिस्टेंस टारगेटिंग एन इजरायली एनिमी आर्मी मार्कवा टैंक इन द टाउन ऑफ बेतलिफ साउथ लेबनान विद एफपीवी ड्रोन, ये जानकारी दी गई। एक और तस्वीर देखिए हिजबुल्लाह के अटैक। ये हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी किया है, एक के बाद एक अपने कई अटैक का उसने वीडियो जारी किया, और उसने इजराइल को वार्न किया है। क्या वार्न किया है मैं अभी आपको बताता हूं, जरा इस ट्वीट को देखिए। इस ट्वीट में बताया गया कि लेबनान हिजबुल्लाह ने शनिवार को कथित गैरकानूनी इजरायली बस्तियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाइयों का एक पुराना वीडियो जारी किया, अलग अलग अपने एक्शन का वीडियो, ज्यादा पुराना नहीं, मतलब हाल फिलहाल के दिनों में। और वहां रहने वाले इजरायली बसने वालों से अपील की कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट के बयानों के झांसे में ना आए। संगठन का दावा है कि जमीनी हकीकत सरकारी बयानों से अलग है, सुरक्षा स्थिति लगातार अस्थिर बनी हुई है। ये वीडियो दिखाया गया है इस वीडियो में कि किस तरीके से हिजबुल्लाह इजरायली सेटलर्स बस्तियों को निशाना बना रहा है अपने ड्रोन के जरिए, अपने रॉकेट के जरिए, अपनी सरफेस टू एयर मिसाइल के जरिए। दूसरी तरफ इजराइल ने यह हमला किया, देखिए ये सदर्न लेबनान में हमला किया। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने वीडियो जारी किया, बड़ा हमला किया है। बताया जा रहा है कि 5 लोग इसमें, 5 सदर्न लेबनान में 5 नागरिक जो है मारे गए हैं। सिविल डिफेंस ने अनाउंस किया दैट 5 people were killed and several were wounded in the Israeli army air strike on the town of Kafr Tebnit। ये साउथ लेबनान का जो कस्बा है कफर तेबनित, वहां पर यह अटैक किया गया। इसमें 5 लोगों के मारे जाने की खबर अभी तक निकल के सामने है। दूसरी तरफ दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरीके से फंस गया है। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों ने एक गठबंधन कर लिया है, हाथ मिला लिया। अल जजीरा की इस खबर को देखिए और इस खबर के मायने समझिए। इसमें बताया गया कि 2 पूर्व प्रधानमंत्री, पहले नाफ्ताली बेनेट और याइर लापिड दूसरे, उन्होंने मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए हाथ मिला लिया। राइट विंग नेता नफ्ताली बेनेट और सेंट्रिस्ट नेता याइर लापिड ने घोषणा की है कि वो अपनी अपनी पार्टियों का विलय कर एक नई पार्टी बनाएंगे जिसका नाम टुगेदर रखा गया है, टुगेदर पार्टी। यानी कि इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक नया राजनीतिक दल खड़ा हो गया, और ये राजनीतिक दल डबल ताकत वाला है क्योंकि 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों ने अपने दोनों दलों का विलय किया और एक नए दल का नाम दिया टुगेदर। और इसमें कौन है? एक शख्स है नाफ्ताली बेनेट, जो किसी दौर में बेंजामिन नेतन्याहू का बेहद करीबी, राइट विंग सत्ता को समर्थन करने वाला, और अब इन दोनों ने मिलकर के बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक बड़ा ऐलान कर दिया, याइर लापिड और नफ्ताली बेनेट ने, और कहा कि हम बेंजामिन नेतन्याहू को जो है सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। देखिए आगे क्या लिखा है अल जजीरा के ट्वीट में। कहा गया कि इस गठबंधन का उद्देश्य नेतन्याहू के लंबे कार्यकाल को चुनौती देना और इजराइल की राजनीति में एक मजबूत विकल्प पेश करना बताया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह कदम आने वाले चुनाव में सत्ता संतुलन को पूरी तरीके से बदल सकता है, यह जानकारी दी गई।
करंट रिपोर्ट देखिए क्या लिख रहा है। नेफ्ताली बेनेट एंड याइर लैपिड विल होल्ड अ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, अनाउंस देयर प्लान टू फॉर्म अ यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी फॉर द अपकमिंग इजरायली इलेक्शन। ये जानकारी दी गई कि आने वाले इलेक्शन में अपनी नई पार्टी का ऐलान, और मैंने आपको बताया कि क्या वो ऐलान करने जा रहे हैं। देखिए क्या कुछ कहा है, ये सबटाइटल के साथ छोटा सा हिस्सा देखिए इस वीडियो का। अब इसमें देखिए सीधे तौर पर यह बताने की कोशिश की गई कि नेतन्याहू के 30 साल बाद हम उनसे अलग होने और देश को एक नए पेज, एक नए चैप्टर पर ले जाने का समय आ गया और हम यही करेंगे। ये दोस्तों सीधे तौर पर पीएम नफ्ताली बेनेट ने कहा है। अभी तक बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को समर्थन करने वाला अब ये व्यक्ति अलग हो गया है। ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू के सामने दोहरा संकट खड़ा हो गया है। उधर बीती 40 दिनों की जंग में एक बड़ा खुलासा निकल के सामने आया। एक्सिस की रिपोर्ट यह बताती है कि सीक्रेटली इजराइल ने अपना आयरन डोम जो है वो यूएई को भेजा था। इस खबर को देखिए जरा, वॉर सर्विलांस की खबर इसमें बताया गया कि सीक्रेट डिप्लॉयमेंट रिवील्ड। एक्सिस रिपोर्ट इजरायली क्वाइटली डिप्लॉयड इट्स आयरन डोम सिस्टम अलोंग ट्रूप्स टू द ड्यूरिंग द ईरान वॉर। ये सीधे तौर पर कहा गया कि सैनिकों के साथ साथ जो है, सैनिकों के साथ उसने अपना आयरन डोम जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसने डिप्लॉय किया था। इस बीच एक खबर दोस्तों और आई और ये बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली है। जब बातें डील की हो रही हैं, जिस वक्त इस्लामाबाद में एक तरीके से हॉटस्पॉट बना हुआ है बातचीत का अमेरिका और ईरान का, उस बीच एक बड़ी खबर आई निकल के सामने, और यह खबर आई आरएफ फेयरफोर्ड एयरबेस पर। आरएफ ये यूके एयरबेस, एक तो यूनाइटेड किंगडम के ग्लास्टरशायर में स्थित ये एयरबेस, बताया जा रहा है कि यहां पर एक जबरदस्त आग लगी और आग लगने के बाद बताया गया कि वहां पर भारी नुकसान हुआ। ये वही एयरबेस है दोस्तों जहां पर अमेरिका के B-52 बॉम्बर के जो विमान होते हैं उनको यहीं से वो उड़ान भरते हैं, ऐसा दावा किया गया। और ये आग दोस्तों रविवार को लगी, लगभग 1:15 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास ये आग लगी और उसके बाद में दोस्तों बड़े नुकसान की खबर यहां पर निकल के सामने आ रही है। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच में जो वार्ता है उसको लेकर के एक संभावित बातचीत तय मानी जा रही है। और इसमें एक बात कही गई है कि आने वाले वक्त में कुछ नई शर्तों के साथ, नई डील के साथ में ईरान जो है वो अमेरिका के सामने अपनी शर्तें रख सकता है। कुछ वो मॉडिफाई करेगा, कुछ अमेरिका मॉडिफाई करेगा। लेकिन ईरान की जो शर्तें हैं ये देख लीजिए इसमें क्या बताया गया। ईरान ने बताया कि अभी जो नया प्रपोजल है ईरान का, उसमें यह दावा किया जा रहा है कि सीज फायर की अवधि को लंबी अवधि के लिए बढ़ाने या युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करने पर सहमति। न्यूक्लियर बातचीत बाद में शुरू होगी, वो भी तब जब समुद्री मार्ग यानी कि हॉर्मुज पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा और नाकाबंदी हटा ली जाएगी। उसके बाद यूरेनियम न्यूक्लियर पर बातचीत शुरू होगी और न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर सीधे बातचीत नहीं होगी। ये भी सीधे तौर पर यह बात कही गई है। इसका मतलब बहुत साफ साफ है, ईरान संकेत दे रहा है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम, खास तौर पर यूरेनियम एनरिचमेंट पर तुरंत समझौता करने के मूड में नहीं है। दूसरा, उसने ये कहा है कि पहले तनाव और आर्थिक नाकेबंदी खत्म होनी चाहिए और उसके बाद में किसी भी वार्ता पर, किसी भी टेबल पर टॉक हो सकती है। ये दोस्तों खबर जो है वो निकल के सामने आई है। आप साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सुलेमान अहमद ने ये जानकारी एक्सियोस की रिपोर्ट के हवाले से अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।